राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज ही मैंने बनाया बहुत ही प्यारा सा बैग और इसका फैब्रिक भी जो है बहुत ही प्यारा है, वाटरप्रूफ है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो मेन जिपर है वो भी मैंने 2 जिपर लगाए हैं यहाँ पर, और अंदर की साइड भी इनर जिपर भी यहाँ पे 2 जिपर लगाए हुए हैं। तो 5 जिपर ये बैग बनाया है और बहुत ही अच्छा आजकल ट्रेंड में चल रहा है इस तरीके का बैग। तो मैंने ऐसा बैग बनाया है। देखिए यहाँ पर भी इनर है। देखिए इनर पॉकेट इधर भी हमारी हो गई है, दोनों साइड यानी दोनों पॉकेट के अंदर, दोनों जिपर के अंदर मैंने इनर पॉकेट भी लगाई है। और फ्रंट में आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा प्रिंट है हमारा ट्री का। और ये हमारा बैग है, हैंड बैग, बहुत ही प्यारा सा। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेज़रमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। 11 बाई 12 इंच के यहाँ पे मैंने 2 पीस लिए हैं। ये देखिए दोनों पीस मैंने फॉर्म सीट के साथ क्विल्ट कर लिए हैं, और सेम साइज़ के ही यहाँ पर मैंने 4 पीस लाइनिंग के भी लिए हैं। आप देख सकते हैं। तो 4 पीस लाइनिंग के हैं और 2 पीस क्विल्टेड हैं। और इस तरीके से एक पीस मैंने ये लिया है और इसका मेज़रमेंट है 8.5 बाई 12 इंच। तो यहाँ पे ये पीस मैंने एक पीस लिया है, क्विल्ट कर लिया है इसको भी। 2 पीस यहाँ पर लिए हैं, ये भी मैंने फॉर्म सीट के साथ ही क्विल्ट किए हुए हैं। इसकी जो चौड़ाई है 2 इंच है और जो लंबाई है वो है 16 इंच, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमने 2 पीस लिए हैं और एक पीस हमने ये लंबाई में लिया है। तो ये हमारी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी एक्स्ट्रा ही है। 34 इंच चाहिए थी लेकिन यहाँ पे है 35 इंच। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारा आपको बता दिया है कि हमें कितना क्या-क्या चाहिए। और जो जिप और रनर वगैरह है वो तो साथ-साथ ही बता दूँगी। और बाकी जो है हैंडल है वो भी मैंने 24 इंच का लिया है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो हमारा ट्री वाला जो है यानी कि 8.5 बाई 12 इंच वाला, उसमें हम इस तरीके से जिपर को लगाएँगे। तो ये हमने जिप को लगा लिया, अटैच कर लिया है। इसके साथ ही अब हमें एक और लाइनिंग का पीस, सेम साइज़ का लाइनिंग का पीस ले लीजिए और इस तरीके से रखते हुए जिप के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए। ये देखिए, जिससे कि हमारी जो जिप है ना एकदम फिनिशिंग के साथ एकदम नीट एंड क्लीन स्टिच होती है। तो यहाँ पर आप सिलाई लगाते हुए फिर चारों तरफ से सिलाई लगा दीजिए, तो आपकी प्रेस्टीज भी लग जाएगी। और जो आपका लाइनिंग वाला पीस है वो भी आपका चारों तरफ से एकदम फिक्स हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया है। देखिए इस तरीके से आप कोई सा भी एक पीस ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने ये पीस लिया है, कोई भी एक पीस आप ले लीजिए। और जितने का हमने यहाँ पे क्विल्टेड पीस लिया था उससे हमें 1.5 इंच कम लेना है। तो हमने 8.5 का लिया था, 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। ये देखिए 7 इंच पे मार्क करके इस मार्क को सीधा कर लेंगे और इस मार्क के ऊपर आप रोंग साइड से आपको रखना है, दूसरी साइड से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे रखना है। इस तरीके से रखना है और जिप के बिल्कुल किनारे किनारे पर आपको सिलाई चला देनी है, इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई चला दी है और अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हुए, ताकि आपकी जो जिप है वो आपकी दिखाई ना दे और एकदम लुक बहुत ही अच्छा आए फिनिशिंग के साथ। तो ये मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा के यहाँ पे ये जिप को रेडी कर लिया है। देखिए तो ये हमारा बैग यहाँ से मतलब ये साइड हमारी रेडी हो गई है। अब हमें इस पे लगाना है हैंडल। तो हैंडल के लिए हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 इंच पे इस तरीके से, दूसरी साइड से भी 2 इंच पे मार्क करेंगे और मार्क के अंदर की साइड आपको हैंडल को अटैच कर देना है। तो ये मैंने 2 हैंडल लिए हैं, इनकी चौड़ाई आपकी जो है 0.75 इंच है और जो लंबाई है यहाँ पे मैंने ली है, आपको दिखा रही हूँ, मेरी 23 इंच है। तो आप चाहे तो 24, 25 जो भी आप लेना चाहते हैं, जितना आपको लंबाई में हैंडल चाहिए आप उतना लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर अब हम हैंडल को अटैच कर देंगे। अब इसी तरीके से हमें दूसरे पीस में भी हैंडल को अटैच कर लेना है। आप ध्यान रखिएगा 2-2 इंच का मार्क लगाना है और मार्क के अंदर की साइड आपको हैंडल को अटैच करना है। तो इस तरीके से हैंडल को अटैच मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ से दूसरे वाला जो है पीस है इसमें भी हैंडल को अटैच कर दूँगी। तो इसमें भी आपको इसी तरीके से देखिए हैंडल को अटैच कर लेना है। तो मैंने हैंडल अटैच कर दिया है।
अब यहाँ से जो हमने पट्टी ली थी 4 इंच चौड़ाई की, वो हमें लेनी है और इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे ऊपर की साइड को छोड़ते हुए बाकी के 3 साइड हम सिलाई लगा के इस पट्टी को अच्छे से इसके साथ फिक्स कर देंगे। तो दोनों पार्ट के साथ आपको इसी तरीके से फिक्स करना है। ये देखिए कोई सा भी पार्ट आप पहले ले सकते हैं, तो इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाएंगे, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए और इस तरीके से ये देखिए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से प्रॉपर हमने सिलाई लगा ली है ऊपर तक, थोड़ा-सा हमारा एक्स्ट्रा बचा है उसको हम बाद में निकाल देंगे। अब दूसरा पीस लेंगे, दूसरे पीस को भी उधर से ही सिलना स्टार्ट करना है आपको, जिधर से सिलाई हमने पहले स्टार्ट की थी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम इस पीस को भी फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे भी तीनों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा के ये देखिए इसको हम रेडी करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को फ्रेंड्स हाइप भी कर दीजिएगा जिससे कि कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो बहुत लोगों को हेल्प होती है, बहुत लोग जो है वो घर में बना पाते हैं। क्या होता है कि बाहर से उनको महँगे मिलते हैं तो वो खरीद नहीं पाते हैं, तो वो घर पे इस वीडियो को देख के बना सकते हैं, हर तरह के बैग इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से बना लिया है। अब मैंने इसको सीधा कर लिया है देखिए। तो अभी इसमें काफ़ी काम है और देखिए सीधा करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी से ही। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खुला छोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब मैं बता रही हूँ, एक और लाइनिंग का पीस लिया है, ये है 9 बाई 16 इंच का। आप चाहें तो छोटे पीस या फिर 9 बाई 16 इंच में से 2 पीस बना के भी जिप को अटैच कर सकते हैं। बीच में से जिप को लगा के और चारों तरफ से फोल्ड करते हुए आप इस पे अटैच कर सकते हैं, यानी कि जो इनर जिप हमें बनानी है उसके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे 1 इंच डाउन करते हुए यहाँ पे मार्क करेंगे, दोनों साइड से भी 1-1 इंच के करीब आप छोड़ दीजिए और इस तरीके से हाफ इंच नीचे की साइड भी आप इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए रेक्टेंगल में। इस बॉक्स पे हम स्टिच करेंगे चारों तरफ से और यहाँ पर कट कर देंगे अब। ये देखिए, ध्यान ये रखना है कट जब आप लगाएँ तो आपकी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए, कॉर्नर पे से भी दोनों तरफ से अच्छे से कट होना चाहिए। तो इस तरीके से कट कर लेंगे, कट करने के बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, ये देखिए अंदर की साइड निकाल लेंगे, ये इस तरीके से। अब हम यहाँ पे सीधी साइड की तरफ जाएँगे इस तरीके से और सीधी साइड की तरफ यहाँ से अंदर रॉन्ग साइड में जिप को रखते हुए सीधी साइड आप सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको जिप को रखेंगे और यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगा दी है, जिप अटैच हो चुकी है। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे तीनों साइड सिलाई लगा देंगे इस तरीके से उठाते हुए। तो इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर देखिए सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी इनर पॉकेट हो गई है। इसी तरीके से आप एक और पीस में भी इनर पॉकेट लगा सकते हैं या चाहे तो आप सिर्फ एक ही रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पॉकेट लगाएंगे। यहाँ पर मैं दूसरी पॉकेट इस तरीके से लगा रही हूँ क्योंकि मेरा कपड़ा जो था इस कलर का वो बहुत ही कम था। दूसरी पॉकेट मेरी उसमें से नहीं निकली है, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया है। तो यहाँ से मैंने जिप को अटैच करके और यहाँ पर चारों तरफ से देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से भी आपकी एक इनर पॉकेट जो है वो बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए, तो ये इनर पॉकेट हमारी बनके तैयार हो गई। ये 2 हमारी पॉकेट यहाँ पे बन गई है 2 लाइनिंग पीस में और 2 लाइनिंग पीस हमारे जो है वो एकदम प्लेन है, उनमें हमने पॉकेट नहीं लगाई है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये स्ट्रैप ली थी 2 इंच चौड़ाई वाली, वो हमें लेनी है। लेकिन उसे लेने से पहले हमें करना क्या है, हमें जिप को अटैच करना है। तो जिप को अटैच कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
तो इसको रखेंगे हम साइड में। अब हम लेंगे जिप, सेम साइज़ की हमें जिप लेनी है, यानी कि 12 इंच की जिप लेनी है। तो जिप को हम क्या करेंगे, सीधी साइड से इस तरीके से रखेंगे। जो लाइनिंग है, लाइनिंग की सीधी साइड अंदर की साइड रहेगी और जो जिप है उसकी सीधी साइड आपको बाहर की साइड रखनी है और जो सिलाई लगानी है आपको बाहर की साइड लगानी है। ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए अंदर की साइड से आपकी एकदम फिनिशिंग रहेगी। अब आपको एक प्लेन पीस लेना है इस तरीके से। ये देखिए, एक जिप में आप दोनों जिप में आपको क्या करना है, एक आपको प्लेन पीस लेना है और एक आपको जो आपने पॉकेट बना के तैयार की है लाइनिंग में वो वाला पीस लेना है। तो एक साइड आपको प्लेन पीस रख के इस तरीके से स्टिच करना है और दूसरी साइड आपको पॉकेट वाला पीस रखना है। इसी तरीके से हम दूसरी जिप में भी इसी तरीके से रेडी करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते हैं कि हमें समझ नहीं रहा है लाइनिंग वाला जो आपने बताया अस्तर वाला तरीका। मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो आपने अस्तर वाला तरीका बताया है, क्योंकि मैंने पहले भी इसी तरीके की जो पॉकेट है वो बनानी बताई है, लेकिन उनको लाइनिंग वाला जो तरीका है वो समझ नहीं आया है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो यहाँ पे समझ ले। देखिए इस तरीके से ही मैंने अब यहाँ पे लगाया है। तो हमेशा आप याद रखना कि जो लाइनिंग वाला हिस्सा है वो उसका सीधा हिस्सा आपका अंदर की साइड रहेगा और जो जिप है वो सीधी साइड आपकी बाहर की साइड रहेगी और सिलाई भी आपकी बाहर की साइड लगेगी। तो इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से रखेंगे। तो जो प्लेन पीस है आपके लाइनिंग वाले प्लेन पीस है वो आपको अंदर की साइड रखने हैं दोनों साइड से और इस तरीके से जिप के ऊपर जिप रखेंगे। हल्की सी आपको ओवरलैप करनी है थोड़ा सा और उसके बिल्कुल किनारे किनारे पर बस आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों जिप आपकी सिलाई में आ जाए, सिलाई से अटैच हो जाए एकदम इस तरीके से। इस तरीके से ओवरलैप करते हुए और यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है। आपके रनर अगर सेम डायरेक्शन में नहीं पड़ रहे हैं तो आप निकाल के दोबारा लगा सकते हैं और उनकी डायरेक्शन को सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अब हम लेंगे और एक पीस में तो हम यहाँ से दोनों लाइनिंग पीस को रखते हुए तीनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। आपको ध्यान ये रखना है जो जिप वाली साइड है वहाँ से आपको 1 इंच के करीब आपको बिना सिलाई के छोड़ देना है, यानी कि 1 इंच के करीब आपको सिलाई नहीं लगानी है। और इस तरीके से बाकी के तीनों साइड आपको सिलाई लगा के देखिए इस तरीके से तैयार करना है। ये देखिए, तो मैंने कोशिश ये की है कि आपको एक एक स्टेप पूरा समझ आ सके। बहुत ही अच्छे से मैंने 1 बाय 1 एक एक स्टेप आपको समझाने की ट्राई किया है। तो फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आए कि नहीं। और यहाँ पर दूसरी साइड हमें क्या करना है, दोनों पीस को इसी तरीके से रखना है, लेकिन यहाँ पे हमें नीचे की साइड थोड़ी सी हमें 5 से 6 इंच कम से कम खुली छोड़नी है। इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टिच किया 2 इंच के करीब और इधर भी हम इसी तरीके से 2 इंच के करीब स्टिच करेंगे और बाकी की जो है बीच में उसको खुला छोड़ देंगे। और यहाँ पर भी देखिए ऊपर की साइड भी हम पूरा स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है, नीचे की साइड खुला छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से फ्लैट बिछाते हुए यहाँ पर कॉर्नर में आपको इस तरीके से कॉर्नर बनाना है और कॉर्नर में यहाँ पे आपको 1 से 1.5 इंच जितना आप चाहते हैं 1.5 से ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना ही करना है। और इस तरीके से फ्लैट बिछाते हुए आपको इसमें बेस बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए बना लिया है। अब दूसरे पीस में भी इसी तरीके से बना लेंगे ताकि इसमें और भी ज़्यादा सामान आ सके। बेस बन जाता है तो काफ़ी सारा सामान आपका आ जाता है। ये देखिए, अब यहाँ पर भी दूसरी साइड भी इसमें भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है इस तरीके से, देख सकते हैं आप। अब हमारी जो यहाँ पे बीच में जो है यहाँ पे भी हमें पाइपिंग लगा के रेडी करना है। तो जो हमारी दोनों जिप है
उसके बीच में आपको इस तरीके से पाइपिंग लगा के रेडी करना है। तो मैंने देखिए पाइपिंग लगा ली है। अब हमारी जो बची है केवल जिप के साइडों में बची हुई है सिलाई, और वहाँ पे हमें जो हमने 2 पट्टियाँ ली हैं तो वो हमें लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से, या तो आप है ना क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ, सेंटर निकाल लीजिए जिप वाले पार्ट का भी और जो स्ट्रैप आपने ली है उस पार्ट का भी। मैंने यहाँ पे दोनों स्ट्रैप को जो है आपस में जोड़ लिया है, पहले ही दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। यानी जो जिप वाला पार्ट है उसका भी सेंटर 6 इंच पे मार्क कर लीजिए, और जो हमने ये पट्टियाँ ली हैं 16 इंच वाली, इसमें भी 8 इंच पे आप मार्क कर लीजिए, सेंटर निकाल लीजिए और इस तरीके से दोनों के सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखिए, देखिए, और स्टिच कर दीजिए पूरे पर। तो मैंने यहाँ पे दोनों के सेंटर से सेंटर को मिला लिया है और यहाँ पे दूसरी साइड से भी, रॉन्ग साइड से भी इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको जिप की सीधी साइड और पट्टी की सीधी साइड अंदर की साइड रखनी है और इस तरीके से देखिए स्टिच हो गई है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर्स है वहाँ पर इस तरीके से फैलाते हुए जो आपकी जिप है, जिप के ऊपर रखते हुए इस तरीके से फ्लैट बिछाते हुए यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों लाइनिंग की जो पॉकेट्स हमने बनाई हैं उनको आपको दोनों साइड पे फैला लेना है और यहाँ पर इस तरीके से आपकी जिप के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको दूसरी साइड भी इसी तरीके से लेना है। ये देखिए, आप चाहें तो जो लाइनिंग है ना उसको, उसकी आप जो लंबाई हमने, जो चौड़ाई हमने 12 इंच रखी है उसको आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, यानी कि 12 इंच की जगह आप 13 इंच ले सकते हैं। और अगर आप बेस बढ़ा रहे हैं जैसे कि 4 इंच ले रहे हैं तो आपको इसको और बढ़ा लेना, यानी कि आप 2 इंच बढ़ा सकते हैं। 4 इंच की जगह आप 5 इंच ले रहे हैं तो आप 2 इंच बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके से हमें लेना है और यहाँ पर देखिए खुला हुआ पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। जिप हमने खोल ली है, उसी पॉकेट वाली जिप को खोला है जिसका पार्ट हमने खुला रखा है नीचे से। अब इस तरीके से हैंडल को अंदर की साइड डालते हुए यहाँ पर आपको सीधी साइड अंदर की साइड डालनी है इसकी भी, और जो पट्टी का जो हमारा रॉन्ग साइड है वो हमें इस तरीके से बाहर की साइड लेना है और जो सेंटर है इसका भी सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए इस पट्टी का सेंटर निकालेंगे, दोनों साइड से सेंटर निकाल लीजिए और सेंटर से जो स्टिच लाइन है इस पट्टी की वो आपको मिलानी है सेंटर के से स्टिच लाइन को, और इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर आपको स्टिच कर देना है। तो आप बिल्कुल एकदम इस तरीके से रखते हुए, आपको कोई भी पार्ट आपको खींचना नहीं है और इस तरीके से नॉर्मल हैंड से आपको स्टिच करते हुए जाना है। तो आप यहाँ से चारों तरफ से सिलाई लगा के देखिए इस तरीके से रेडी कर लीजिए। गोलाई में आपको सिलाई लगाना है बिल्कुल इस तरीके से। तो बहुत ही आपको ज़्यादा स्पीड से सिलाई नहीं लगानी है। देखिए एक-एक स्टेप मैंने एकदम बहुत ही क्लियरली आपको समझाया है। कोशिश की है कि कोई भी इस बैग को बना सकता है बहुत ही ईज़िली। बस जिससे कि हल्की सी आपको सिलाई भी आती है ना, बस थोड़ी-सी कि आपको मशीन चलानी आती है, थोड़ी बहुत सिलाई आप कर लेते हो, तो आप इस बैग को बहुत ही आसानी से बना सकते हो फ्रेंड्स। बिगिनर के लिए भी बहुत ही अच्छा जो है डिज़ाइन भी है और बहुत ही ईज़ी ट्रिक भी है। तो यहाँ पर देखिए अब जो ये खुला हुआ पार्ट है उसमें से आप इस बैग को इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए। तो ये आप इस तरीके से निकालते हुए इसको अच्छे से फैला लीजिए, देखिए कॉर्नर्स को निकाल लीजिए और यहाँ पर अब आप जो खुला हुआ पार्ट है आपका उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो जो ये खुला हुआ पार्ट है आपका ये बंद हो जाएगा और आपकी जो पॉकेट है वो एकदम रेडी हो जाएगी। ये देखिए।
तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा देखिए बंद हो गया है और जो पॉकेट है वो भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे तैयार हो गई है। अब बस हमें करना क्या है, अब इसको अंदर की साइड डालते हुए हम यहाँ पे प्रेस स्टिच लगाएंगे ताकि जो डिज़ाइन है वो हमारा और भी ज़्यादा अच्छे से उभर के आए। तो यहाँ पर कम से कम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको इस तरीके से प्रेस स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक दाब सिलाई लगा लेंगे। तो आपको पूरा गोलाई में इसी तरीके से देखिए स्टिच करते हुए जाना है और दाब सिलाई लगा के आपको तैयार कर लेना है। अगर आप मुझे ऑर्डर करना चाहते हैं इस तरीके के बैग को, तो आप इस तरीके के बैग को यहाँ पे मैंने ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप चाहें तो इस नंबर पे मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। आपका जो है शिपिंग चार्ज लगेगा और बैग का जो चार्ज होगा वो आपको पेमेंट करना होगा और आपके पास आपका बैग पहुंच जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बैग को रेडी कर दिया है। बहुत ही प्यारा सा बैग यहाँ पे स्टिच हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन। कहीं पर भी आपका जो है रफ एंजिस नहीं मिलेगा आपको और बहुत ही क्लीन ये बैग स्टिच हुआ है। और फ्रेंड्स हाँ, ये बता दूँ, ये वाला बैग मेरा सिलाई करते ही सेल हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस बैग को तो मैं आपको नहीं दे सकती, आप चाहते हैं तो आप दूसरे कलर में भी बनवा सकते हैं या फिर दूसरा बैग मैं आपको बनाकर दे सकती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स ये वाला अगर आप चाहें तो यही वाला बैग तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला बैग मेरा सीलते ही 15 मिनट के अंदर ही ये सेल हो चुका है। ये बैग सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इस तरीके के बैग मैं और भी बनाने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।